वन मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का जो ये लेक्चर है ना, ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें इसके पहले का 2 लेक्चर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। एंड उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि रिलेशन क्या होता है एंड डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब सारा कुछ बता चुके हैं और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है। तो पहला एक्सरसाइज आपका हो चुका था, एक्सरसाइज 1 है आर.एस. अग्रवाल से, है ना। एंड एक्सरसाइज 1 भी हम लोग करेंगे आज, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो दे रखा है इसमें भी कि डिफाइन रिलेशन, क्या बोला है, तो रिलेशन को डिफाइन करने बोल रहा है। एंड फिर डोमेन एंड रेंज के बारे में पूछा जा रहा है कि डिफाइन डोमेन एंड रेंज, या व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन किसको बोलते हैं, तो ये सब देखिए आप, ये यदि नहीं जा रहा तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, आपको सारा चीज़ ये क्लियर हो जाएगा, उसमें बता चुके हैं ना। एंड एग्जाम्पल पूछा तो आप दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे 1-3 ले लें, 1-4 ले लें, 2-5, 2-6 कुछ भी लेते हैं। सपोज ये एक रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन हम लिख लेंगे। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा आपका 1 और 2। एंड रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा कितना, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है। तो ये आपका हो गया डोमेन एंड रेंज। और आप इसके पहले रिलेशन डिफाइन करना आपको पता होगा कि आर इज सेड टू बी अ रिलेशन, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आर इज सेड टू बी क्या, अ रिलेशन इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। तो आप वो देख लीजिएगा, लेक्चर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो हो चुका। इसमें पूछा गया कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है एंड किसी प्लेन में शो करने बोल रहा है। सो दैट रिलेशन कैसा, देखिए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लेंगे तो सच दैट ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये लेक्चर 1 में हो चुका है। लेक्चर 1 में जब मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन कराया ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी बताया गया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। लेक्चर 1 आपका ये एकदम से क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि दे रखा है आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, ए और बी क्या है ना, इंटीजर है, और एंड ए प्लस बी इवन, ये रिलेशन दिया हुआ है। कैसा रिलेशन है कि ए प्लस बी इवन है, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। क्या शो करने बोल रहा है, शो करने बोल रहा है कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जेड में। तो पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। चलिए तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ नहीं, एक ही एलिमेंट को 2 बार लेते हैं। तो लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट कौन सा है, जेड। जेड तो हमको बताइए ए कॉमा ए ले तो लिए। अब वो बोला है कि ए कॉमा बी लेते हैं तो ए प्लस बी चेक करने बोलता है। तो ए कॉमा ए लिए ना, तो ए प्लस ए करेंगे। तो हम इम्प्लाई दैट हम देखते हैं कि ए प्लस ए जो होगा, ए प्लस ए क्या होगा, 2a होगा। अब जब 2 लग गया और ए कोई इंटीजर है और यदि वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। क्या होगा, इवन। मतलब ये जो रिलेशन था ये फॉलो कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर ए का रिलेशन ए से है, तो देयरफॉर क्या, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फिर आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का क्या करेंगे, तो सिमेट्रिक में हम 2 अलग अलग एलिमेंट लेंगे ना, तो ले लेते हैं, क्या लीजिएगा, ले लेते हैं लेट ए कॉमा बी। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, एक रिलेशन लेके चलते हैं, याद होगा, सच दैट ए रिलेशन बी। अब जब ए रिलेशन बी है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो इवन है। यही तो बोला है ना क्वेश्चन में कि ए प्लस बी क्या होगा, इवन होगा। तो हमको बताइएगा यदि ए प्लस बी इवन है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बी प्लस ए भी तो इवन है। अब बी प्लस ए इवन है, इसका क्या मतलब है कि बी का रिलेशन ए से है। क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए रिलेशन बी लेके चले तो हमको बी रिलेशन ए मिला, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा। आगे हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। आगे क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव। तो देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। इसमें क्या 3 अलग अलग एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सी क्या है जी, सेट जेड से है। सच दैट 2 रिलेशन लेके चलना होता है, सच दैट ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन क्या है, सी है। तो ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी है, इसका मतलब कि ए प्लस बी इज इवन, ए प्लस बी इज क्या, इवन, एंड बी प्लस सी इज क्या,
ये भी तो इवन ही होगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अब ये भी एक इवन नंबर है और वो भी एक इवन नंबर है, a प्लस बी भी एक इवन नंबर है एंड b प्लस सी भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो दो को इवन नंबर का सम क्या होता है, वो भी इवन ही होगा, मतलब a प्लस बी और b प्लस सी, ये क्या होगा देखिएगा, a प्लस बी प्लस b प्लस सी इज क्या, ये इवन ही होगा ना, पूरा तो इवन होगा। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है, क्या समझ में आ गया देखिएगा। तो a प्लस सी प्लस 2 भी लिखेंगे, a प्लस सी ये इवन होगा, a प्लस सी प्लस 2 भी क्या होगा, इवन। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे है कैच ऑफ द क्वेश्चन, यही है, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, कैच ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये एक नंबर है, मतलब ये ब्रैकेट में हम जो घेरे हैं, और ये 2b, तो 2b एक इवन नंबर है, ये तो इवन होगा, ये क्या है, ये इवन है, और इवन प्लस इवन ही इवन हो सकता है, दो इवन नंबर का सम ही इवन होगा। तो यदि ये इवन है और रिजल्ट आपका इवन हो चुका है, क्यों, क्योंकि हम बोल चुके हैं ये पूरा रिजल्ट जो इवन है, तो यदि ये इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन ही होगा। इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी क्या होगा, a प्लस सी भी इवन होगा। अब यदि ऐसा होगा ना, a प्लस सी इवन हो गया, तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर a रिलेशन c तो हो गया। अब जब a रिलेशन c हो गया, हम a रिलेशन b लेके चले थे और b रिलेशन c इम्प्लाइज कर दिया a रिलेशन c, तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट लिख लीजिए। तो देयरफॉर इट इज़ क्या, ट्रांजिटिव, इसलिए ये क्या होगा जी, ये ट्रांजिटिव होगा। अब यदि ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, और क्या ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा रिलेशन होगा, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको आप ना एक रोस्टर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर लेके, जैसे लेंगे ना 1 और 1 लेंगे, रिफ्लेक्सिव यदि दिखाना है तो 1 लेंगे, मान लीजिए 1 एक इंटीजर, यहाँ 1 तो ही है ना, तो 1 और 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2 इवन है, चला, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर क्या करेंगे सिमेट्रिक के लिए, तो ऐसा 2 इंटीजर लेके चलेंगे जिसका सम क्या होगा ना, इवन होगा। तो जैसे हम 2 और 4 लेते हैं, तो 2 और 4 का रिलेशन है, मतलब 2 प्लस 4 6 है, वो इवन इसलिए रिलेशन है, तो 4 और 2 का भी तो सम करेंगे तो इवन आएगा, तो वो भी क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ ट्रांजिटिव में 2 4 6 लेते हैं, 2 का रिलेशन 4 से, 2 4 6, 2 का रिलेशन 4 से, क्यों, क्योंकि दोनों का सम इवन, 4 का रिलेशन 6 से, क्योंकि दोनों का सम इवन। तो देखिए 2 और 6 सम करेंगे तो 8 आएगा जो कि इवन है, मतलब 2 का रिलेशन 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है ना। अब हम लोग आगे देख लेंगे, 1 मिनट, आपको हम PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सेंड कर देंगे हम मेल में, या डिस्क्रिप्शन में देखते हैं डाल देंगे, ये जो बना हुआ PDF है वो मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखेंगे ना, रिलेशन का ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है, वो बोल रखा है कि यार ए बी सच दैट ए बी दोनों ना क्या है, इंटीजर ही है, और a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, क्या होगा, a माइनस बी जो है वो क्या है, डिविजिबल है 5 से। इसका बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव में करना है उस तरीके से तो हम कर सकते हैं, जैसे अभी हम किए ना, और क्या तरीका से आप कर सकते हैं, तो ऐसे चेक करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम तो इंटीजर का बात हो रहा था, हम 1 ले लेते हैं, 1 को 2 बार ले लेते हैं, लेट 1, 1 तो ठीक है, बिलोंग्स टू जेड, जेड में तो है ही, इंटीजर तो है। तो बताइएगा हम 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, डिविजिबल है कि नहीं, जी हाँ ये तो डिविजिबल है, भाग तो लग जाता है ना 5 से, 0 तो डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 नहीं होगा 0 से, है ना, 0 तो हो जाएगा 5 से। तो देयरफॉर ये क्या, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये थोड़ा इजी होता है इस तरीक़े से करना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। चलिए सिमेट्रिक में क्या करना है, कोई 2 नंबर ऐसा लेंगे ना, कोई 2 इंटीजर ऐसा लेंगे, क्योंकि देखिएगा 2 इंटीजर जब हम लेते हैं सिमेट्रिक में ना, तो एक का रिलेशन दूसरा से होता है, वो हम लेके चलते हैं। तो कोई 2 ऐसा इंटीजर लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो भाग लग जाएगा किससे, 5 से। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट 5, 10 बिलोंग्स टू जेड सच दैट, ये तो है 5 का रिलेशन 10 से है, मतलब क्यों 5 माइनस 10 करते हैं तो वो -5, ये इज डिविजिबल बाय क्या, इज 1 मिनट, हाँ -5 इज डिविजिबल, डिवाइड हो जाता है किससे, 5 से। तो बोल सकते हैं कि 5 का रिलेशन 10 से है।
अब हमको क्या चाहिए, 10 रिलेशन 5 चाहिए, वो होगा या नहीं, 10 रिलेशन 5। तो देखिएगा यदि 5 - 10 मतलब -5 डिविजिबल है 5 से, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 - 5 जो रिजल्ट आएगा मतलब 5, ये भी तो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई किससे, 5 से। इसका मतलब कि क्या हो गया, 10 का रिलेशन हो गया 5 से। तो यदि ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर ये सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो आप ऐसे भी चेक करके वहाँ आराम से काम हम लोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका ना, कि ट्रांजिटिव बताना है। क्या बताना है, ट्रांजिटिव कैसे होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिविटी का क्या, ट्रांजिटिव। तो कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 3 लेके चलेंगे लेट, और 3 अलग अलग, तो 5, 10 एंड 15 ले लीजिए। 5, 10 एंड क्या 15, एक सेकेंड, 5, 10 एंड 15 बिलोंग्स टू जेड सच दैट, हाँ 5 का रिलेशन 10 से है, सॉरी हाँ 5 का रिलेशन 10 से है, ऐसा लेंगे कि 5 का रिलेशन 10 से है। एंड अच्छा, बट एक प्रॉब्लम है, 15 नहीं ले सकते, क्योंकि देखिएगा ना 10 डिवाइड नहीं कर पाता है 15 को, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम 20 कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे 20, तो 5, 10, 20, तो 5 रिलेशन 10 एंड 10 रिलेशन क्या है 20 है, ऐसा हम लेके चले। अब देखिएगा 5 ये तो जो है 5 - 10 ये डिवाइड होता है इज डिविजिबल बाय 5, यही ना मतलब है। और हाँ इधर देखेंगे, एंड क्या होगा 10 - 20 ये भी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा है। तो हमको बताइएगा, तो 5 का यदि 20 से करते हैं, 5 - 20, क्योंकि देखेंगे ये मेरा a है, ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है, अभी रिप्लेस किए हैं ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि 5 - 20 करके देख लेते हैं ज़रा। 5 - 20 मतलब -15 आया, ये तो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय किससे 5 से, क्योंकि रिलेशन का नाम ही तो डिविजिबल है ना, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5, रिलेशन यहाँ चेंज हुआ। आपका भी रिश्ता हर जगह हर एक आदमी से सेम नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर कभी डिवाइड दे देता है, कभी दिया कि सम इतना आएगा, कभी सब्ट्रैक्शन इतना आएगा, तो वो रिलेशन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिलेशन चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग का भी जेन्युइन है कि हम लोग भी सबके साथ हमारा एक जैसा रिलेशन नहीं होता, तो -15 डिविजिबल है 5 से ना, तो देयरफॉर हम बोलेंगे ना कि 5 का रिलेशन 20 से है, देयरफॉर इट इज़ क्या ट्रांजिटिव, इसीलिए ये क्या है ट्रांजिटिव तो है, इसीलिए ये क्या है ट्रांजिटिव। अब जब तीनों हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व किए। आप चाहे तो उस तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं क्या, a, a बिलोंग्स टू z सच दैट a - a इक्वल्स टू 0 डिविजिबल बाय 5, वो भी बन जाएगा, तो उससे भी कर लेंगे। मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने उस फॉर्मेट से किया और ये वाला क्या किया एग्जाम्पल से, ताकि आपको दोनों मेथड्स आए और आप दोनों में से किसी से भी एग्जाम्पल में आपको जो एट ए टाइम याद आएगा या एट ए टाइम अच्छा लगेगा आप उससे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये दे रखा है ना, हाँ यहाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रोस्टर में आराम से बना लेंगे हम लोग, नहीं इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है। देखिए क्या बोला है, ये बोला है ना कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, इस सेट पर, सेट कैसा है, इसी सेट पर रिलेशन बनाना है। सेट है 1, 2, 3, 4 और 5 गिवन बाई रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दिया है ए बी, यदि लेंगे ए बी यदि लेते हैं तो a - b का जो मॉड है वो इवन है, वो क्या है इवन है। तो अब आपसे पूछा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है दिखाइए, तो कोई बात नहीं, पहले इसका रिलेशन तो लिख लें, हम रिलेशन लिख लेते हैं और यहाँ से आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको रोस्टर फॉर्मेट भी बताया है लेक्चर 1 में, आप देख लीजिएगा यदि आपको नहीं आता है तो, और इसमें भी मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखिए देखते हैं किसका किसका रिलेशन बनेगा। देखिए कोई भी 2 नंबर जिसको घटाएंगे और उसका मॉडुलस कर देंगे, यदि वो इवन आता है तो वो क्या हो जाएगा रिलेशन बनाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं 1, 1 बनेगा, क्योंकि 1 - 1 0 वो इवन है, 2, 2 भी बनेगा, 2 - 2 0 वो भी इवन, 3, 3 भी बनेगा, 4, 4 भी बनेगा एंड 5, 5 भी बनेगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया। अब आगे आते हैं कि 1, 2 तो नहीं बनेगा, 1, 2 नहीं बनेगा, 1, 3 बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि 1 और 3 को घटाएंगे तो इवन आ जाता है, तो 1, 3 बनेगा, 3, 1 भी बनेगा,
1 के साथ और किसका बनेगा, 4 तो नहीं बनेगा, तो 1 5 बनेगा, तो 5 1 भी बनेगा, ये हो गया। ठीक है, 1 5 बना तो 5 1 भी बन गया। अब देखते हैं 2 का किसके साथ बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा क्योंकि 2 - 4 इवन आता है, 2 का 4 से बनेगा। 2 का 1 से नहीं बनेगा, 2 का 5 से भी नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, 4 का 2 से बनेगा, ये हो गया। फिर देखते हैं 3 का 5 से बनेगा और 5 का 3 से बनेगा। चलिए और कुछ आपको लग रहा है जो बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं ना, जो छूट गया। 4 4 तो हो चुका, 5 3 लिख चुके, सब कुछ लगभग हो गया है ना। 4 1 होगा नहीं क्योंकि वो ऑड आता है ना। 4 2 तो 4 2 हम लोग लिखे होंगे, लिख चुके हैं, तो ये सारा आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन देता है, मतलब आपको इतना बनाने नहीं देगा। हो सकता है आपको क्या करेगा ना, आपको ये आर दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा ये कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो समझेंगे हम, पहले ही बता चुके कि सेट में देखिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है ना, सबका उसके साथ रिलेशन दिखे तो रिफ्लेक्सिव, तो सबका दिख रहा है। 1 का 1 से दिखा, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, मतलब सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखा, मतलब अपने आप के साथ दिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव बता दिया। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए, ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक के लिए। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है कि नहीं, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, ये बात समझेंगे। 1 का 2 से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि 1 का 2 से रहता तो 2 का 1 से होना चाहिए था, यही होता है सिमेट्रिक में। यदि 1 का 3 से नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यदि 1 का 3 से है तो ज़रूर 3 का 1 से होना चाहिए, ये है, चलेगा। 1 का 5 से है तो 5 का 1 से है, फिर क्या है ना, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है, 3 का 5 से है तो 5 का 3 से है, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ये ध्यान से चेक कीजिएगा, ये गलती करवा देता है क्वेश्चन, है ना। देखेंगे ये क्या करना है, समझिएगा ट्रांजिटिव के लिए। ये मान लीजिए 3 पर्सन है, A B C, ये करता क्या है, A B तक पहुँचाया कोई सामान और B ना C तक पहुँचाया, तो एट लास्ट काम क्या हुआ, A से C तक पहुँचा कि नहीं, वो क्रॉस चेक होगा। मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है या आपका कुछ भी है जिसमें आप ये करना चाहते हैं, आप 3 वर्कर लगा के रखे हैं, ऐसे कोई काम करवा रहे हैं कुछ भी जनरल, तो आप क्या किए ना, देख रहे हैं कि A ना B को भेजा और B C को भेजा, तो आप लास्ट फाइनली चेक करेंगे कि नहीं कि A से C तक पहुंचा कि नहीं सामान। वही बात है कि ये ज़रूर होना चाहिए। देखते हैं, अभी हम मिला के देखते हैं, देखते हैं, ढूंढ लेते हैं। देखिए कहीं से भी किसी से चेक करेंगे, 1 3 पर लेके गया और 3 5 पर लेके गया, किसी को किसी से भी मिलाना है बस। देखिए ना, 1 3 पर और 3 5 पर, तो 1 से कहाँ तक जाना चाहिए, 5, 1 5 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। यदि नहीं दिखता तो बोलते ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन जब होता है तो पूछ के थोड़ी चेक किया जाता है कि इसी बोरा को चेक करेंगे, ऐसा नहीं ना, कहीं भी चेक कर सकते हैं। या आपका स्कूल या कोई स्कूल में जब चेक होता है ना, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक आगे बेंच वाला को पूछा जाएगा, एट रैंडम किसी को भी पूछते हैं और सबको पूछते हैं। देखिए तो वही हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2 4 पर है, 2 से 4 गया तो हम और मिलाते हैं, 4 से 2 ही मिला दीजिए, तो 2 4 पे लेके गया और 4 2 पे लेके गया, 2 4 पे लेके गया और 4 2 पे लेके गया, काम कहाँ हुआ, 2 से 2 हुआ, 2 से 2 तो है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इस तरह आप कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो टूटेगा, चेन बन जाएगा, हर जगह बनेगा। देखिए 5 3, ठीक है, 5 3 और 3 1, तो 5 1 भी तो है, इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रोस्टर फॉर्मेट में था और हम लोग देख लिए कि ये जो रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। अब जब तीनों हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ समझना है, इसके पहले का सेट में जो था ना वो एकक सेट होता था, यहाँ देखिए n कार्टेशियन n के फॉर्मेट में है, मतलब n मेरा पहले 2 पेयर में ऐसे लिखते थे और यदि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से हम 1 2 के फॉर्मेट में करते, ऐसा ही लिख दिया है, इसी फॉर्मेट में वो लिखने बोला है। ठीक है, आपको देखिए तो बोला है डिफाइंड बाई रिलेशन क्या है, ए बी रिलेशन सी डी है, इसका मतलब a प्लस डी इक्वल होगा b प्लस सी के, a प्लस डी किसके इक्वल होगा, b प्लस सी के, और इसी चीज़ को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ एक एलिमेंट कौन है समझेंगे, यहाँ एक एलिमेंट बोलने का मतलब ए बी, लेट ए बी कॉमा फिर से हम ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से, एन कार्टेशियन एन, ऐसा हम मान लिए ए बी कॉमा ए बी। तो अब हमको ज़रा बताइएगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि a प्लस बी जो है
ए प्लस बी जो है, क्योंकि रिलेशन को हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, समझिएगा ए बी रिलेशन सी डी तभी है, ए बी रिलेशन सी डी तभी है जब ए प्लस क्या, ए प्लस डी, फर्स्ट और लास्ट ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर में लिख तो सकते हैं। इसका मतलब देखिए अब वही वाला आ गया, ये प्लस ये के बराबर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी का रिलेशन ए बी से हो गया, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, आगे क्या देखेंगे सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक का क्या हाल है। तो सिमेट्रिक के लिए कुछ नहीं करना, ले लीजिए दो को अलग अलग लेंगे, लेट ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन कार्टेजन एन कार्टेजन एन सेट है, ये ले लिए। सच दैट, यहाँ एक लेके चलना होता है, सच दैट ए बी का जो रिलेशन है वो सी डी से है। ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस डी जो है वो इक्वल है बी प्लस सी के। ऐसा हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि सी डी का रिलेशन ए बी से हो जाएगा, सी डी का रिलेशन ए बी से। तो सी डी का रिलेशन ए बी से, ये सब रफ में थोड़ा करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर हमको पहुंचना कहाँ तक है। सी डी का रिलेशन ए बी से क्या मतलब, सी डी का रिलेशन ए बी से लाना, इसका मतलब है कि सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी होना चाहिए। सी प्लस बी इक्वल्स टू क्या, ए प्लस डी। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, देखिए ना, ये इधर उधर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस में सी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस डी, इसका मतलब मेरा फटाफट हो जाएगा कि सी डी रिलेशन क्या आ गया, सी डी रिलेशन ए बी तो मेरा आ गया। क्लियर है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, इसीलिए ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो सिमेट्रिक भी तो हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, कि ट्रांजिटिव का क्या हाल है, यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 लेना पड़ेगा, लेते हैं। लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन कार्टेजन एन, ऐसा। सच दैट दो को रिलेशन भी लेना पड़ेगा, सच दैट ए बी रिलेशन सी डी एंड सी डी रिलेशन ई एफ, सी डी रिलेशन क्या, ई एफ। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के, वही ना, ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के बोला भी है। एंड इसका क्या मतलब है कि सी प्लस एफ इक्वल है डी प्लस ई के, बस यही है ना। बट हमको लाना क्या है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, वो भी रफ में हम लोग इधर देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हमको लाना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ से, मतलब हमको लाना है ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। क्या होना चाहिए, ए प्लस एफ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी प्लस ई के। ए प्लस एफ किसके इक्वल हो जाना चाहिए, बी प्लस ई के। कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ को ऐड करते हैं। मतलब तो ये क्या होगा ना, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो दोनों का ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ भी ये एक दूसरे से इक्वल है, तो इसका प्लस इसका करेंगे और इसका प्लस इसका करेंगे तो दोनों इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा इधर जोड़े हुए हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये जो होगा वो बी प्लस सी और प्लस डी प्लस ई के होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ तो लिखे हैं हम, इधर ही दोनों को जोड़े हैं और इसी के इक्वल तो इधर वाला था उधर लिख दिए, एक ही होगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ होगा क्या, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट होगा तो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये तो इक्वल लिख दिए, यहाँ पे देखिएगा इधर क्या कटेगा, डी और डी कैंसिल होगा और क्या कट जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको बचेगा ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। और यदि ऐसा आता है तो हम नहीं बोल देंगे कि मेरा क्या हो गया, हो तो गया रिलेशन, क्या हो गया, इम्प्लाई दैट ए बी का जो रिलेशन है वो किससे हो गया, ई एफ से हो गया।
ए बी का रिलेशन ई एफ से, देयरफॉर इट इज़ क्या, ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब जब तीनों हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तीनों जब हो गया, तीनों तो हो ही गया, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट, ये रिलेशन दिया ए बी सच दैट ए और बी दोनों एस से लेना है और ए इक्वल है, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। अब इसको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ ये जो रिलेशन आपको दिया है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखिए प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, कोई एक वैलिड हो जाए, कोई एक वैलिड हो जाएगा तो काम मेरा हो जाएगा। जैसे हम देते हैं रिफ्लेक्सिव, तो ये ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, 2 एलिमेंट एक ही लेते तो ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, माइनस ए तो नहीं बट ए इक्वल्स टू प्लस ए होता है, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में हम क्या बोलेंगे ना, सिमेट्रिक में यदि हम ए इक्वल्स टू बी लेके चलेंगे, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी है, यदि हम ए इक्वल्स टू बी लेके चलेंगे, यहाँ पे देखिएगा या करके ए इक्वल्स टू यदि माइनस बी लेके कोई चलेगा तो वो बी इक्वल्स टू प्लस ए लिख सकता है, और क्या लिख सकता है, यहाँ पे लिख सकता है ना कि बी इक्वल्स टू माइनस ए लिख सकता है, एक ही टाइप का बात है। यदि ये लेके चले तो ये लिख सकते हैं, और ये लेके चलेंगे तो ये लिख सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम करेंगे 3 अलग अलग लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव में है ना, हम लोग लेके चलेंगे लेट, जो भी है ए बी सी लेके तो चलते हैं, तो ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी एंड बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, ऐसा। तो प्लस वाला ही ले लीजिए पहले, प्लस वाला यदि लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी है, तो ए इक्वल्स टू सी तो बोल सकते हैं, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यदि आप ए इज इक्वल्स टू माइनस बी लेंगे और बी इज इक्वल्स टू माइनस सी लेंगे तो आप देखिए आपको थोड़ा वहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इससे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू सी, एक रिलेशन को सेटिस्फाई किया, तो चूंकि तीनों है तो ये भी रिलेशन क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है, इसको भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्वेश्चन पढ़ लिए ना, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन 2 यूनिट्स, ए और बी दो को पॉइंट है, उसका रिलेशन तभी होगा जब उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेस देन 2 यूनिट्स है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट करेंगे ए और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट एस। तो हमको बताइए डिस्टेंस यदि हम ए का ए से निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो तो 0 आएगा, वो लेस देन 2 तो हुआ। वो बोल रहा था रिलेशन यहाँ बदल चुका है, क्या बोल रहा है, रिलेशन है ए बी का रिलेशन तभी होगा जब डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन क्या, 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ए और ए का रिलेशन तभी होगा जब हम देख रहे हैं ए और ए का डिस्टेंस क्या 0 ही होता है, तो लेस देन 2 यूनिट्स, इसका मतलब ये हो जाएगा। बड़ा अच्छा कंडीशन दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, यदि आपको बोला जाएगा कि आप पास तभी करेंगे जब आप पाँचों सब्जेक्ट में क्या होगा 33% से, मतलब 33% मार्क्स स्कोर करेंगे, या ऐसा बोलते हैं कि ओवरऑल आप तभी पास करेंगे जब आपका पाँचों सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होगा। तो भाई उसी टाइप का एक कंडीशन दिया है कि रिलेशन तभी होगा जब डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन क्या होगा 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए 0 आया, लेस देन 2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव, चलो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं क्या करेंगे, लेट ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस, यहाँ सच दैट एक रिलेशन लेके चलते हैं, सच दैट ए रिलेशन बी है। अब ए रिलेशन बी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, चूँकि हम लेके चले हैं तो लेस देन 2 है। तो यदि ए से बी 2 पॉइंट है ए और बी, ए से बी का डिस्टेंस यदि 2 से कम है तो बी से ए का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी तो 2 से कम ही होगा ना, वो ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ जो बी से ए है, अरे जब इधर से इधर देख रहे हैं तो 2 से कम है, मान लीजिए 1.5 है, तो इधर से इधर देखने से क्या 3 थोड़ी हो जाएगा, 1.5 ना रहेगा, तो ये भी तो लेस देन 2 होगा। इसका मतलब है, या इम्प्लाई दैट बोल सकते हैं, इम्प्लाई दैट बी रिलेशन क्या हो गया, ए, क्या होगा, बी रिलेशन ए। हम ए रिलेशन बी लेके चले, बी रिलेशन ए आया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, बड़ा मज़ेदार है, देखिएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये 2 सेंस देता है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। बताते हैं कैसे, देखिए इसमें हम 3 लेके चलेंगे, लेट वही ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन सी है। मतलब ना कि डिस्टेंस ऑफ जो ए बी है,
डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन 2 है एंड डिस्टेंस ऑफ जो बी सी है वो भी क्या है, लेस देन 2 है। अब बताइएगा कि तो डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या लेस देन 2 होगा, ज़रूरी है क्या? देखिए मान लीजिए हम ए और बी और सी ये ले लीजिए ना, ए बी और सी, ये 1 पॉइंट हम ले लेते हैं 3 और ये भी 1.3 लेते हैं, ऐसा कुछ। देखिए ए से बी का डिस्टेंस 2 से तो कम हुआ और बी से सी का भी 2 से कम हुआ, लेकिन जैसे ही ए से सी निकाले वो क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस ऑफ ए सी जो होगा नॉट लेस देन 2, ऑलवेज तो नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव फेल हो गया। देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, तो आप अभी से ही ध्यान रखिएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। एग्जाम में भी पूछता है ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या दे रखा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा 9 में कुछ एरर हो गया होगा, 10 है, हाँ 9 ये क्वेश्चन है, देखेंगे। 9 नंबर दिया है ना कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो दैट आर इज इक्वल टू, ये जो है सिमेट्रिक है लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो बढ़िया है, देख लेते हैं। वो बोला है ना ए जो भी है एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो दैट, ये दिया है, ठीक है। देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए लेट करेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट एस। तो हमको बताइए, आप जब लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है क्या ज़रूरी है कि ये 1 आएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हुआ। अब हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, हाँ यदि लेते हैं 1/√2 लेते हैं तब ठीक बात है, वो आ जाएगा आपका 1 आएगा, लेकिन क्या ऑलवेज आएगा, ये सो दैट है। चेक करना रहता तो हम बोलते हैं हाँ किसी पॉइंट पे तो हो सकता है, यही समस्या है, थोड़ा समझेंगे, है ना। यदि लेकिन आपको एग्जाम में तो चेक करने देगा, तो यदि चेक करने दिया तो उस टाइम पे हम इसको ना रिफ्लेक्सिव बोलेंगे कब, जब ए को रेस्ट्रिक्ट कर दे, ए को रेस्ट्रिक्ट करे, मतलब कुछ बोल दे ऐसा कि ए आपको ऐसा ऐसा लेना है। तो ए यदि यहाँ कोई बच्चा 1/√2 लेता है, प्लस माइनस 1/√2, है ना, प्लस माइनस 1/√2 लेते हैं, उस टाइम पे 1 आ सकता है और किसी केस में नहीं आएगा। मतलब ये 2 पॉइंट है जिसपे ये रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, लेकिन यहाँ तो खैर सो दैट पे बोला था, तो यहाँ तो हम बोल देंगे। लेकिन हाँ एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये तो रियल नंबर है ही, रियल पे तो ये हो सकता है, ठीक है। हाँ रैशनल उसनल बोल के थे तब तो प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ये अभी बोला नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। ये जो है हमेशा तो 1 नहीं हो सकता ना इसका, ऑलवेज ऐसा, तो ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आप देखते हैं सिमेट्रिक का क्या है, सिमेट्रिक का है ना, सिमेट्रिक का है यदि हम ए बी लेके चले, ए बी बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट ए रिलेशन बी, सच दैट क्या ए रिलेशन बी, इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ये हम लेके चले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि 1 है तो हमेशा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, इसका मतलब बी रिलेशन ए तो होगा ही होगा, बी रिलेशन ए होगा ही होगा। तो ये सिमेट्रिक इसलिए बोला ऑलवेज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी हमेशा नहीं होगा, आप देख लीजिए 3 नंबर लेंगे ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम 1 लेते हैं और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 लेते हैं, तो क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जरूरी है हमेशा 1 होगा, वो भी हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए ट्रांजिटिव को भी हम बोलेंगे नॉट ऑलवेज, ट्रांजिटिव भी क्या होगा, हमेशा ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ कुछ कुछ सर्कमस्टांस है, कुछ कुछ कंडीशन है उस पर ट्रांजिटिव हो सकता है, बट अभी हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑलवेज। इसीलिए उसी अकॉर्डिंग पे ये क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। एंड हम आगे देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, देखिए हाँ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर करके क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए भी नेचुरल नंबर है, बोल रहा है सेटिस्फाई ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिविटी। हाँ सही बात है ना, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, फटाफट देखेंगे, है ना। ए लेंगे तो हमको बताइए क्या ए कभी भी ए स्क्वायर के बराबर होगा नेचुरल नंबर पे, एक जगह पे तो हो सकता है, एक जगह पे हो सकता है ना, किस पे, 1 पे, 1 का स्क्वायर के बराबर है, लेकिन एक ही जगह पे हो सकता है, यहाँ सो दैट है, फिर हम लोग उसी तरह शो कर देंगे। लेकिन हाँ एग्जाम में यदि बोलता कि ये क्वेश्चन दे रखा और बोलता कि ए को रेस्ट्रिक्ट कर देता कि ए आप ले सकते हैं 1,
या ऐसे कुछ पूछ दे कि 1 1 पे क्या होगा, तो 1 तो है ना, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर और 1 नेचुरल नंबर है। खैर यहाँ नहीं होगा, हाँ सबके लिए नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं है, तो हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट आर मतलब रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे एक लेके चलते हैं ना, मतलब हम लेके चलेंगे कि a बराबर है b स्क्वायर के, तो क्या ऐसा होगा क्या कि b बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के, नॉट ऑलवेज, यहाँ हम काट दिए, हाँ मतलब इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक आ गया। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तीसरा क्या देखेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए, ये बताइएगा क्या होगा। हम लेके चलेंगे a बराबर b स्क्वायर, 3 लेके चलते हैं ना, एंड b बराबर c स्क्वायर, तो क्या ऐसा इम्प्लाइज करेगा क्या कि a बराबर c स्क्वायर जरूरी है, हमेशा ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है, काट दिए हैं, तो नॉट ट्रांजिटिव। आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा तब कोई नंबर लेके कर लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए ना जो ऐसा दे, है ना, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा ही नहीं इसमें, तो आप फंस जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा नंबर तो है नहीं, है ना, तो ये इसीलिए ट्रांजिटिव भी क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। एक पे तो हो सकता है, 1 पे सब कुछ हो सकता है। ये यदि कोई नेचुरल नंबर है जो 1 है, तो 1 पे ना ये तीनों है, 1 पे ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, बाकी 1 के अदर कहीं पे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्या दे रखा है, a ग्रेटर देन b ऑन n इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। कैसे होगा रिफ्लेक्सिव, वही बात है ना, कैसे होगा। r क्या दे रखा है, ए बी सच दैट a ग्रेटर देन b, तो वही ना रिफ्लेक्सिव में फिर वही बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या a बड़ा होगा a से, नहीं होगा ना, नो नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक पे यदि हम लेके चलते हैं कि a बड़ा है b से, तो क्या ऐसा होगा क्या b बड़ा है a से, नहीं, ये भी तो नहीं होगा, काट दिए देखिए, तो ये भी नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, है ना, ट्रांजिटिविटी के लिए हम लेके चलेंगे a बड़ा है b से एंड b बड़ा है c से, देखिएगा यहाँ पे है ना, a बड़ा है b से एंड b बड़ा है c से, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, a बड़ा होगा कि नहीं c से, अब ये प्रॉब्लम है, देखेंगे। ये तो ठीक है, रिलेशन दे रखा है कि a ग्रेटर देन b, अब हम लेके चलते हैं कि a मेरा बड़ा है b से और b मेरा बड़ा है c से, ठीक है, मतलब a थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, b छोटा है, और b से बड़ा जो है वो मतलब b बड़ा है c से, तो ये तो बोल सकते हैं ना हम लोग कि a ग्रेटर देन c, ये तो बोल सकते हैं। तो ठीक है, बोला भी वैसा ही है। देखिए ये तीसरा रिलेशन आ चुका है ना, a बड़ा हुआ था b से, b बड़ा हुआ c से, तो a बड़ा होगा मेरा c से, तो ये क्या होगा, यस ट्रांजिटिव, यस क्या ट्रांजिटिव। वहाँ लिखा भी है, थोड़ा शायद यहाँ कटा हुआ था, लेकिन ठीक है, ट्रांजिटिव तो है, बट बाद में लगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, ये भी आपका हो गया। आपका ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज खत्म है ना। एक लास्ट का एक ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इसी में होगा शायद। देखिए एक दे रखा है ये वाला, ये क्वेश्चन हम शुरू में अभी बताए थे, इस टाइप का आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, a 1 2 3 दे रखा है और r में ऐसा दिया है, फिर वही बात है, चेक करना है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी एक पूछा था, आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करेंगे। 3 3 1 2 एंड 2 3, बस चेक ही तो करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं आपको बताए हैं। देखिए 1 2 3 ये तीनों के साथ है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, यस रिफ्लेक्सिव, यस। सिमेट्रिक का देखते हैं, सिमेट्रिक बोले 1 2 दिया है तो 2 1 होना चाहिए, है ही नहीं कहीं, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 दिया ना, 2 1 तो दिया ही नहीं, तो नहीं होगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव का देखिए 1 2 दिया, 2 3 दिया और 1 3 कहीं है ही नहीं। 1 2 पे लेके गया और 2 3 पे, तो काम हो गया ना 1 से 3, तो 1 3 कहीं है ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया 12, इजीली हो गया। 13 देख लेते हैं, 13 भी उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। ये 12 है और 13 देखिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, 1 2 3 4 है ना, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, यस रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक देखते हैं, 1 का 2 से दिया, 2 का 1 से कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं देख लेते हैं। देखिए 1 का 2 से है और 2 का 2 से है, तो 1 का 2 से तो दिया होगा। 1 का 3 से, देखिए यहाँ हम समझाते हैं सिमेट्रिक के लिए, 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो फाइनली काम क्या हुआ 1 से 2, तो 1 से 2 तो दिया है,
1 2 दिया है, और भी आप कुछ चेक कर लीजिए। ये ट्रांजिटिव इसीलिए सबका मिल जाएगा, इस तरह से सबका आप छाटेंगे सबका मिलेगा, ट्रांजिटिव भी है। तो ये मेरा हो गया ना, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए सब समझ में आया होगा। इसके आगे तो आपका क्लास में और ये हो चुका आपका, ये जो एक्सरसाइज बी था, ठीक है, एरेसर्वल का लेक्चर बी वो कंप्लीट हो गया। एंड इसमें यदि आपको कहीं कोई डाउट रह गया होगा या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड आपको हम कोशिश कर ही रहे हैं, आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, 1-2 दिन डिले हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम था। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, आपको कल नहीं परसों मिलने वाला है। मतलब आपका अभी जो हम लेक्चर बना रहे हैं ना, वो MWF में मिलेगा, आपको MWF में मिल जाएगा, या मतलब जो भी हो अल्टरनेट डे में मिलेगा, MWF हो या TTS हो, आपको अल्टरनेट डे में आपका लेक्चर मिलेगा। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, एंड थैंक यू।